तुम इसको लेके परेशान थे? किस जमाने में जी रहे हो तुम? नंदिनी और अक्षय बहुत अच्छे दोस्त हैं और दोस्ती में इतना तो चलता ही है ना। कैसे खुश रहोगे इरफान, तुम्हारा दिल तोड़कर? टूटेगा मेरा दिल क्योंकि प्यार करता हूँ तुमसे। क्या कर लोगी तुम? घुट घुट के मरूंगा जब तुम्हारी अक्षय के साथ शादी होगी। आज कुछ खास है? नहीं तो आज तो क्या, अब तो मैं आपका हर दिन खास बनाना चाहती हूँ। अगर आप विजया जी से शर्त हार गई, अगर आप 3 महीने में डॉक्टर अक्षय को विजया जी से अलग नहीं कर सकी, तो आपको इरफान भाई से शादी करनी होगी। आप लोग ऐसे क्या देख रहे हैं? आई एम सीरियस। और दी, आप इरफान भाई से शादी इसलिए नहीं कर रही ना क्योंकि आपको यकीन है कि डॉक्टर अक्षय से ही आपकी शादी होगी। हाँ, तो फिर प्रॉब्लम क्या है? और इरफान भाई, आप तो यही कहते हैं ना कि आपको दी से बहुत प्यार है, बावजूद इसके कि इन्हें डॉक्टर अक्षय। हाँ है। कितनी बार बुलवाओगी? तो फिर मेरी सलाह मानने में आप दोनों को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और दी, वैसे भी विजय जी के चैलेंज के मुताबिक आपके पास सिर्फ 3 महीने हैं डॉक्टर अक्षय को मनाने के। मंजूर है। इरफान, अगर मैं विजय से शर्त हार गई तो मैं तुमसे शादी कर लूंगी, आई प्रॉमिस। लेकिन अगर मैं ये शर्त जीत गई और मेरी अक्षय से शादी हो गई तो इरफान, तुम्हें मुझसे एक वादा करना होगा कि तुम मेरे बारे में सोचना छोड़ दोगे। अपने गम में डूबने के बजाय मेरी खुशी में अपनी खुशी मानोगे। बोलो, है मंजूर? नंदिनी, तुम्हारी खुशी में तो मैं हमेशा खुश रहता हूँ। इसमें शर्त की क्या जरूरत है? हाँ, तो शर्त मान जाइए ना भाईजान, ताकि नंदिनी दी को तसल्ली हो जाए। डन, मंजूर है मुझे। देखते हैं 3 महीनों में तुम क्या कर लोगे। वो तुम मुझ पे छोड़ दो इरफान, लेकिन अपना वादा मत तोड़ना। इस सलाह के लिए शुक्रिया शबाना। इरफान भाई, आपको बस मेरा एक काम करना होगा। आप विजय जी की मदद कीजिए ताकि वो चैलेंज जीत सके और डॉक्टर अक्षय उनके इतने करीब आ जाएं कि नंदिनी दीदी को हमेशा के लिए भूल जाएं। नंदिनी जी, मुझे लगा विजया दीदी मेरे साथ मजाक कर रही है। नहीं, आप ही बताइए, एक पत्नी कैसे बर्दाश्त कर सकती कि उसका पति किसी और औरत के साथ रेस्टोरेंट में बैठा? चलो, रेस्टोरेंट भी ठीक है, पब्लिक प्लेस है, पर उस दूसरी औरत के गाल सहला रहा है। हाँ? नहीं, एक वाइफ गुस्सा नहीं होगी उस घटिया औरत पर? घटिया? घटिया से क्या मतलब है तुम्हारा? घटिया का मतलब होता है जो औरत। नहीं नहीं नंदिनी जी, मेरा कहने का मतलब था कि सोचिए, हाँ, अक्षय भाई साहब की आप वाइफ है। नहीं नहीं, सोचने में क्या जाता है। और मैं आपको विजया दीदी और अक्षय भाई साहब की तस्वीर आके दिखाता हूँ, तो आप तो गुस्सा हो जाएगी, आपको तो फर्क पड़ेगा ना। पर विजया दीदी को कुछ फर्क नहीं पड़ा, उल्टा मुझे बोलने लगी, रतन इस बात के लिए टेंशन ले रहे हो? दोस्तों के बीच में ये सब चलता है। अरे चलता है ऐसे, हाँ? मेरा मतलब आप, क्या
तुम्हारे फोटो दिखाने से पहले ही विजया को मेरे और अक्षय के रिश्ते के बारे में पता चल चुका है। क्या? और विजया ने मुझे चैलेंज दिया है कि मैं 3 महीने के अंदर अक्षय को उससे अलग करके दिखा दूं। मेरे पास सिर्फ 3 महीनों का समय है। इन 3 महीनों में मुझे ऐसा कुछ करना है जिससे अक्षय विजया से बेजार हो जाए, इतना ज्यादा कि वो उसे डिवोर्स दे दे। हाँ। और इस काम में तुम मेरी मदद करोगे। हाँ? तुम जासूसी करोगे मेरे लिए रतन। विजया की पल पल की खबर दोगे मुझे। तुम्हें जितने पैसे चाहिए मैं दूंगी, लेकिन मुझे जल्द से जल्द ये सोच कर बताओ कि तुम ये काम करोगे कैसे। जी शिवाजी, आप आज ही से काम शुरू कर दीजिए। यस मैडम। अब अक्षय, अपनी गाड़ी की कीज दीजिए। ये लीजिए। अक्षय, ये शिवाजी है, आज से आपके न्यू ड्राइवर। ड्राइवर? आप गाड़ी में वेट कीजिए। यस मैडम। मुझे ड्राइवर की क्या जरूरत है। कितना काम करने लगे हैं आप आजकल। काम के साथ साथ ना आराम की भी जरूरत है। इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि कम से कम गाड़ी चलाने की टेंशन से तो आप फ्री हो जाएंगे। अब विजया, तुम मेरी बात तो सुनने वाली हो नहीं। क्योंकि आपका ख्याल रखना मेरा फर्ज भी है और मेरा हक भी। अच्छा विजया, मैं ये कह था कि मैं आज लंच तुम्हारे साथ नहीं कर पाऊंगा। हम क्यों? वो मेडिकल जर्नल में एक नई थीसिस निकली है, मैं सोच रहा हूँ घर जाके पढ़ लूँ, टाइम है मेरे पास। ओ, तो आप मेरे कैबिन में भी पढ़ सकते हैं ना, वहाँ आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। और अगर आप चाहें तो खाते खाते भी पढ़ सकते हैं। खाना मैं आपको अपने हाथों से खिला दूंगी। सॉरी, मैंने सुना नहीं, क्या कहा तुमने? अब मैं कह रही थी मेरे कैबिन में पढ़ सकते हैं आप, कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा मैं। हाँ मैं जानता हूँ विजया, मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा तुमने जैसा कहा, पर आज मेरी कोई सर्जरी नहीं है, मैं फ्री हूँ, तो मैंने सोचा जल्दी घर चला जाता हूँ, आराम कर लूँगा। शाम को मिलता हूँ तुमसे, ओके? ये उसी पेशेंट की फाइल है। आप विजया जी की मदद कीजिए ताकि वो चैलेंज जीत सके और डॉक्टर अक्षय उनके इतने करीब आ जाएं कि नंदिनी दीदी को हमेशा के लिए भूल जाएं। मैं चाहूँ तो डॉक्टर अक्षय का प्यार पाने में विजया जी की मदद कर सकता हूँ, लेकिन क्या ये सही होगा? तो एक ही काम बाकी है जो नंदिनी जी ने बताया है, विजया दीदी पे जासूसी करने का। पर रतन बेटा करेगा कैसे तू? हाँ? कैसे करेगा? अरे सुनो तो, क्या? वो मैं सोच रही थी कि कुछ दिन के लिए विजया दीदी के यहाँ रह लूं तो। I mean, जब तक माँ की तबीयत ठीक नहीं हो जाती तब तक घर के काम में ही हाथ बटा लूंगी। करेक्ट है बेबी, तुम करेक्ट हो। दिल की बात छीन ली तुमने। बेबी गो। ठीक है, तो मैं सामान पैक करके आती हूँ। मैं तुम्हें हेल्प करूं? नहीं, मैं कर लूंगी। अरे नंदिनी जी, मैं जासूसी करने वाला हूँ, पुलके नहीं बना रहा हूँ। थोड़ा सब्र करना पड़ेगा। सब्र ही तो नहीं कर सकती मैं रतन। मुझे बताओ तुम विजया पे नजर कैसे रखने वाले हो? नंदिनी जी, आपकी तो निकल पड़ी। नहीं, अभी बता रही थी कि वो विजया दीदी के घर पे जा रही है कुछ दिन रहने के लिए, तो उसे मिलने के बहाने मैं वहां जाया करूंगा और विजया दीदी के हर चाल पर पैनी नजर रखूंगा। है? कैसा रहा हमारा प्लान? गुड। हेलो, कार्ड दिया? 3 महीने तो क्या विजय,
3 हफ्तों के अंदर मैंने तुम्हें अक्षय की जिंदगी से निकाल नहीं फेंका तो मेरा नाम भी नंदिनी नहीं। गुड आइडिया डॉक्टर इरफान। हमें अपने स्टाफ की साइकोलॉजिकल सर्वे करना चाहिए। थैंक यू मिसेस सिन्हा। इनफैक्ट इससे आपको पता चल जाएगा कि आपके किस एम्प्लॉय को अपने काम में मोटिवेशन की ज़रूरत है वगैरह एंड ऑल। राइट। बाय द वे, नाइस कलर। ये आपका फेवरेट कलर है? जी। आपने कलर साइकोलॉजी के बारे में तो सुना ही होगा ना? कलर साइकोलॉजी, ये तो वही है ना कि किसी का फेवरेट कलर के बारे में पता करो और उससे उस इंसान की पर्सनालिटी का पता चलता है। एग्जैक्टली लेकिन साइंस इसे नहीं मानती है। मैं भी नहीं मानता। क्यों? क्योंकि मेरा मानना है कि 2 अलग तरह के लोगों का भी एक ही फेवरेट कलर हो सकता है। फॉर एन एग्जाम्पल, मेरा एक कजिन है, वो बहुत ही केयरलेस और बदतमीज टाइप का है और उसका फेवरेट कलर यही पर्पल ही है। और जो नंदिनी का एक्स बॉयफ्रेंड है वो तो बिल्कुल ही डिफरेंट है, अपोजिट है एकदम। नंदिनी का एक्स बॉयफ्रेंड मतलब अक्षय? हाँ, एक था नंदिनी का बॉयफ्रेंड। उसका कहना था कि नंदिनी पर्पल ड्रेस में बहुत अच्छी लगती है। नंदिनी बता रही थी कि वो कहता था कि नंदिनी पर्पल ड्रेस में बहुत हॉट लगती है और उसका मानना था कि पर्पल कलर कंप्लीट्स अ वुमन। थैंक्स फॉर द टी। मैं चल। लल्ला लल्ला प्यार तेरा हो आजा लाडो। मैं ये कर लूंगी, तुम जाके ना आटा गूंदो, मैं आके परांठे बनाती हूँ। जी, ये लीजिए। ये लो बेटे तुम्हारा जूस। अरे माँ, आपने क्यों तकलीफ की, मैं आके बना लेती ना। आइए बैठिए। मैं यहाँ आपकी सेवा करने के लिए आई हूँ और आप होके मेरी सेवा कर रहे हो। माँ, अब जब तक मैं यहाँ हूँ तब तक आप सिर्फ और सिर्फ आराम करोगे। अरे मेरा यकीन मान, अब मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूँ। माँ, लेकिन फिर भी अच्छा हुआ तो कुछ दिनों के लिए मेरे पास आ गई। अब कम से कम हम दोनों दिल भर की बातें तो कर सकेंगे। हाँ माँ, कब से हमने बातें नहीं की ना। अच्छा मुझे बता, तू तो यहाँ मेरी सेवा कर रही है, तो रतन अकेला घर संभाल लेगा? हाँ माँ, संभाल लेगा। अब वैसे वो कह रहा था कि जब तक मैं यहाँ हूँ तब तक वो रोज मुझसे मिलने आया करेगा। अरे बाप रे, वो रोज यहाँ आएगा? ये लो माँ, जूस पीजिए। मैं जूस तेरे लिए लाई हूँ। नहीं माँ, पहले आप। हाय, कहाँ हो? घर जा रहा था। घर? इतनी जल्दी? नहीं, आज कोई सर्जरी नहीं है, तो इनफैक्ट मेडिकल जर्नल में एक नई थीसिस निकली है, सोचा घर जाके पढ़ लूँ। तो मेरे घर आ जाओ। अक्षय, तुम्हें याद है कॉलेज के दिनों में तुम मेरे गोद में सर रख के पढ़ाई करते थे? कैसे भूल सकता हूँ, बिल्कुल याद है। तो आ जाओ ना। मैं भी बिल्कुल अकेली हूँ घर पे। तुम यहाँ आके मेरे गोद में सर रख के पढ़ाई कर लेना और मैं हमारे पुराने दिन याद करके खुश हो लूंगी। आ जाओ ना प्लीज। ओके, सी यू सून। शिवा जी। जी सर। आप गाड़ी आगे लेफ्ट में लगा लीजिए, यहाँ उतर जाइए, कल सुबह आ जाइएगा।
आगे मैं चला लूँगा। ओके सर। बस इधर ही। ये वाली देखिए, इसकी एम्ब्रॉयडरी कितनी अच्छी है ना, लेकिन शेड थोड़ा और लाइट होता ना तो और अच्छी लगती। तो देखो ना, होगा लाइट शेड भी। इतनी सारी साड़ियाँ भेजी तुम्हारी श्यामला आंटी ने सिलेक्शन के लिए, देखो। नहीं है माँ, मुझे नहीं मिल रहा। वो देखो, वो वाली। नहीं, वो ब्लू। हाँ, वो वाला blue ब्लू देख- कलर बहुत अच्छा है। हाँ, इसमें पर्पल कलर की भी साड़ी होगी। पर्पल नहीं है। क्या हुआ विजय? माँ, मुझे पर्पल कलर की साड़ी चाहिए। पर्पल होगी ना? ये पर्पल। अच्छा ये देखो ना, ये तुम्हें बहुत सूट करेगी। ओहो माँ, मैंने कहा ना मुझे पर्पल साड़ी चाहिए। दीदी ये देखो, ये आप पे ज्यादा अच्छा लगेगा। अब क्या पर्पल कलर, ये नहीं। अरे पर्पल भी मिल जाएगी विजया, लेकिन इतनी सारी साड़ियाँ हैं, और भी तो देखो। कैसे मिल जाएगी माँ? एक कैसा कलेक्शन भेजा है श्यामला आंटी ने, एक भी पर्पल साड़ी नहीं है। क्या पहनूं? हेलो। हेलो विजया, तुमसे एक बात कहनी थी। हाँ बोलो। वो नया ड्राइवर जो तुमने डॉक्टर अक्षय के लिए अपॉइंट किया है। शिवाजी? हाँ वही। दरअसल वो मेरा ही आदमी है। एक रिटायर्ड कांस्टेबल है जो मेरे लिए कुछ केसेस में मदद करता है। आई एम सॉरी, तुमने मुझसे कहा था डॉक्टर अक्षय भी जासूसी ना करो। फिर भी मुझे ऐसे लगा कि कोई तो ऐसा होना चाहिए जो उसकी पल पल की खबरें तुम तक पहुँचाए, इसीलिए। इट्स ओके, इनफैक्ट थैंक यू। दरअसल मुझे अभी शिवा का फ़ोन आया। डॉक्टर अक्षय ने तो उसे घर जाने की इजाज़त दे दी, फिर भी उसने डॉक्टर अक्षय का पीछा किया। वो गाड़ी का पीछा करो, चलो जल्दी जल्दी। और वो डॉक्टर अक्षय अभी डॉक्टर नंदिनी के घर में है। क्या? नंदिनी के घर में? मैं अभी आ रही हूँ। माँ, मैं कहीं काम जा रही हूँ बाहर, मैं अभी आती हूँ थोड़ी देर। अरे विजया, माँ आके बताती हूँ, बाय। भाई साहब प्लीज जल्दी करिए ना थोड़ी। जानू, हेलो। नंदिनी जी, आप अपने ही घर में हैं? हाँ। अक्षय भाई साहब आपके ही साथ है? हाँ, तुम्हें कैसे पता? वो सब छोड़िए, उन्हें कहिए वहां से तुरंत निकल पड़े, क्योंकि विजया दीदी यहाँ से निकल पड़ी है आपके घर में आने के लिए। क्या? अरे मैं यहाँ पे आया था विजया दीदी के घर पे, तो उनको किसी से फोन पे बात करते हुए सुना। कौन था वो नहीं समझ में आया, पर ये कहते हुए सुना विजया दीदी को कि नंदिनी के घर पे। फोन कट किया और तुरंत यहाँ से निकल पड़ी। थैंक यू सो मच। बाय। थैंक यू नहीं। आने दो विजया को, देख लेने दो उसे अपनी आंखों से कि अक्षय मेरे साथ है।
भैया प्लीज तेज चलाइए प्लीज, थोड़ा सा और तेज प्लीज भैया। अब भैया भैया साइड पे गाड़ी रोकिए। हाँ बस, थैंक यू। विजया अगर घर से यहाँ आने के लिए निकली है तो अभी तक तो उसे पहुंच जाना चाहिए था। कहाँ रह गई? कौन हो सकता है? अब पता नहीं कौन हो सकता है। इरफान होगा। नहीं नहीं, उसके आने का समय तो नहीं हुआ है। देखना होगा कौन है। तू भी चलो ना मेरे साथ, देखते। चलो तो चलो 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 नंदिनी, मैं देखते कौन है। तुम भी चलो ना। अरे पता नहीं कौन होगा। विजया हुई तो? विजया कैसे होगी? तुम भी ना नंदिनी, इरफान होगा, देखना। और कौन होगा?